आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 11 योग की द्वितीय सीढ़ी नियम। इससे पहले आप पाठ 10 में पढ़ चुके हैं योग की पहली सीढ़ी यम, जिसके अंतर्गत आप बच्चों को पता होगा कि आपने पढ़ा। उसमें आप बच्चों के जो विषय थे वो थे अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब ये जो योग की द्वितीय सीढ़ी है, इसमें क्या है, आप जैसे ये देखते हो, योग के 8 अंग जो थे, जो आपने वो भी पढ़े पिछले अध्याय में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे योग की द्वितीय सीढ़ी नियम। इस चित्र के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि योग के माध्यम से जो योग का पहला नियम था यम, उसका संबंध था समाज के साथ। और आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं, इसका संबंध है व्यक्ति की निजी क्षेत्र में। निजी का मतलब होता है पर्सनल। तो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे 5 नियम, जो कि नियम के अंतर्गत आते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदान। ये 5 नियम हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। शौच का मतलब क्या होता है? शौच का मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता से अभिप्राय है, देखो, अगर तो जीवन में सुखी रहना है, एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है, तो पवित्रता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। पवित्रता को इसमें 2 भागों में बांट दिया, एक है सफाई और ईमानदारी। सफाई से आप देख सकते हो कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप सुबह उठने के बाद दातुन करते हो, फिर स्नान करने के बाद वस्त्र धारण करते हो, अपने आप को साफ सुथरा रखने के बाद फिर आती है बारी घर की सफाई की। घर की सफाई के अंतर्गत बेटा क्या होता है? झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। और दिवाली के दिनों में जैसे हम सफेदी आदि करते हैं, ये होती है हमारी घर की सफाई। अब इसके बाद अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण को क्या है, संतुलित बनाए रखने के लिए, शुद्ध बनाए रखने के लिए हम क्या क्या करते हैं? जैसे कि हमारे वेदों में भी बताया गया है कि तुलसी है, केला है, नीम है, पीपल, ऐसे वाले पेड़ लगाए जाते हैं। तो यज्ञ हवन द्वारा जो है वातावरण की शुद्धि की जाती है। अभी फिलहाल इतना ही देखिए, एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। शुद्धि, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता को शौच कहते हैं। जीवन को सुखी, स्वस्थ और आनंदमय बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। अब पवित्रता को बेटा 2 भागों में विभाजित कर दिया, सफाई और ईमानदारी के साथ। सफाई का संबंध जो है शरीर से, वस्त्रों से, घर से और बाहर से तथा वातावरण से है। और ईमानदारी का संबंध किससे है? धन और मन से है। ईमानदारी जो है, देखो, धन अगर है और मन, इसी से इसका संबंध होता है। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हैं? और ये अत्यंत आवश्यक है कि हम जैसे देखो, सुबह उठे, पेट की सफाई, दातुन, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। घर और बाहर को झाड़ू, बुहारी, पोछा, सफेदी आदि स्वच्छ करते हैं। वातावरण की शुद्धि के लिए क्या करते हैं? तुलसी, पेड़, नीम आदि के पौधे लगा दिए। और यज्ञ हवन वातावरण की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन होते हैं। तो इस तरह से बेटा जी, शौच के माध्यम से हम क्या करते हैं? पवित्रता को बनाए रखते हैं। अब क्या है? अब आ गया धन की शुद्धि। अब यहाँ पे देख लो कि धन की शुद्धि से क्या अभिप्राय हो गया, कि जो भी हम कमा रहे हैं ना, हमारा धन चोरी का, ठगी का ना हो। जैसा कि आपने उसमें भी पढ़ा था, अस्तय में पढ़ा था ना, चोरी नहीं करनी। तो यहाँ पे यही बताते हैं कि हमारी जो कमाई है वो ईमानदारी की होनी चाहिए। चोरी की नहीं होनी चाहिए, ठगी नहीं करनी, लूटपाट नहीं करनी, शोषण नहीं करना। शोषण क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन। और हमारी मतलब मेहनत करेंगे तो खून पसीने की कमाई होनी चाहिए। मन की शुद्धि का अभिप्राय है कि देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे वाले भाव जो हमारे मन में नहीं होने चाहिए। दूसरों के प्रति मैत्री, सद्भावना। सद्भावना क्या होता है? ब्रदरहुड को बोलते हैं। सहयोग का मतलब क्या होता है? कॉपरेशन आदि सद्भावों से भरा रहे। तो जो मनु महाराज ने है, उन्होंने क्या बोला कि धन की पवित्रता जो है सबसे ज्यादा प्रमुख होती है। क्लियर टू ऑल? तो इस तरह से बेटा जी, ये आपका था शौच। समझ आ गया हो बच्चों को? पवित्रता हो गई। पवित्रता 2 तरह की होगी, एक का संबंध है सफाई से और दूसरा है बेटा ईमानदारी के साथ। सफाई के अंतर्गत हमने क्या लिखा? व्यक्तिगत सफाई होगी, घर की सफाई होगी, पर्यावरण को कैसे हम, वातावरण को जो है शुद्ध रख सकते हैं। और
इसके बाद हमने बोला था धन की शुद्धि के बारे में, कि हमारी सब जो कमाई है वो ईमानदारी की हो, लूटपाट की ना हो, शोषण की ना हो, किसी का हम हक ना मारे, और हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि ना हो। मनु महाराज ने इसमें धन की पवित्रता को सबसे मुख्य माना है। अब आगे देखो, दूसरा हिस्सा करते हैं इस नियम का, वो होता है संतोष। देखो जिंदगी में ना बेटा, गुरु नानक देव जी कहते हैं ना, मन जीते जग जीत, कि जिसने मन को जीत लिया ना, उसने जग को जीत लिया। तो यहाँ पे क्या है, अब हर इंसान जो है जिंदगी में कोशिशें बहुत करता है। कभी कभी बहुत कामयाबी मिल जाती है, कभी कभी बहुत कोशिश करनी पड़ती है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो इसमें बच्चे क्या होता है कि परमात्मा जो है ना, चाहे हमें कोई नुकसान हो रहा है या हमें कोई बहुत फायदा हो रहा है, दुख है सुख है, हर हालत में ना हमें एक क्या है, संतुष्ट रहना चाहिए। जिंदगी जो भी दे रही है ना, तो जो हमारी किस्मत में वो मिल ही जाना कभी ना कभी, सही है ना। और वक्त पर ही मिलता है, वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। और इसमें देखो, अगर तो इंसान संतुष्ट है तो बहुत सुखद जीवन, एक सहज जीवन वो व्यतीत करता है। और अगर लालच में आकर इंसान क्या है, सारा दिन अपनी, जब इंसान इच्छाएं बढ़ जाती हैं उसकी, और उसी की को पूरा करने के लिए वो गलत काम भी करता है, तो उससे क्या होता है, उसका जो है दुख का कारण बन जाता है वो। अब इस तस्वीर में देख सकते हैं, एक व्यक्ति जो है कितना संतुष्ट है जिंदगी से, और दूसरा जो है इतनी उसकी तृष्णा है, इतनी इच्छाएं बढ़ी हुई हैं कि वो पूरा ना होने के कारण जो है वो कितना दुखी सा दिख रहा है यहाँ पे। चलिए अब इसको पढ़ते हैं बेटा। पूरी तत्परता, तत्परता तो क्या, पूरी तैयारी के साथ। पुरुषार्थ का क्या होता है, पूरी कोशिशें करनी, और प्रयत्न से किए हुए कर्म से जो भी फल मिल गया, बिना लालच किए उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसका स्वीकार करना, यही संतोष होता है। विजय हो या पराजय, विजय क्या होता है, जीत। पराजय का होता है हार। हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, हर हालत में जिंदगी में खुश रहना, जो उसको संतोष किया गया है। संतोष का मतलब ये नहीं कि ये सोच ले जब नसीब में होगा मिल जाएगा, कि आलस्य करना शुरू कर दो। इसका मतलब आलस्य बिल्कुल ही नहीं है। आलस्य क्या होता है, लेजीनेस, कि कोई काम काज नहीं करना, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना, ऐसा नहीं होता। अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करना होता है, और जो भी उसका फिर हमें परिणाम मिले, फल मिले, उससे संतुष्ट रहना होता है। अगर हम, लालसा क्या होता है, चाह, लालच। तृष्णा क्या होता है, किसी बात के लिए जो होता है, हंगरनेस हो गई। तृष्णा का दास ना बनना, मतलब अपनी इच्छाओं की गुलाम नहीं बनना। इच्छा जितनी घटेगी, सुख उतना ही बढ़ेगा। इच्छा ऐसी आग है जो संतोष के जल के बिना बुझती नहीं है। मतलब इच्छाएं जो है, तो वो सेटिस्फाई व्यक्ति की तो इच्छाएं जो है वो क्या है, कभी कमी नहीं होंगी। जो इंसान सेटिस्फाइड हो गया, उसके मन में इच्छा आएगी नहीं। तो संतोष जो है, सेटिस्फेक्शन जो है, वो सुख का कारण होती है, और असंतोष जो है वो दुख का मूल है। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। तीसरा आपका आता है हिस्सा जो है, वो है तप। तप के अंतर्गत क्या आता है, अब यहाँ पे पहले देखो, तुम बच्चे हो, पढ़ाई करते हो, ये तपस्या है, ठीक है। अब आपने लेसन जो होता है आपका है, उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ेंगे आप आगे जाकर, कि ब्राह्मण जो है, अब ब्राह्मण का आपको पता है हमारे समाज में कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। ब्राह्मण जो है वो क्या करता है, सबको ज्ञान प्रदान करता है। और ऐसी तरह इस तस्वीर में देखो, ये बच्चा है, इसका तब क्या है कि वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तपस्या है उसके लिए जीवन में। उसके बाद जो ब्राह्मण है, वो क्या करता है बेटा जी, ब्राह्मण का लक्ष्य होता है कि वेदों का अध्ययन करना, वेदों को पढ़ा और पूरे समाज में उसका प्रचार करना। अब ये तीसरी तस्वीर देखो, इसमें क्या है, ये माता पिता दिखाए हैं जो कि अपने संतान की परवरिश भी करती हैं, और इसके साथ साथ वो समाज की सेवा में भी लगे रहती हैं। उसके बाद देखो, ये सैनिक की मैंने तस्वीर लगाई है। क्षत्रिय जो है वो क्या करता है, समाज की रक्षा के लिए कष्ट उठाता है। मतलब जिंदगी अपने आप में तपस्या है। बिना साधना के, बिना तपस्या के जिंदगी कुछ भी नहीं देती। हर एक इंसान को अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु तप करना ही होता है। चलिए अब इसको विस्तार से देखते हैं। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य, धैर्य का मतलब पेशेंस। कोई भी काम है बेटा अपने वक्त पे पूरा होता है, और खुशी से, प्रसन्नता से, सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, इनको सहन करना तप है। इसलिए व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, सुख आए या दुख,
गर्मी हो या सर्दी, मान हो या अपमान, कष्ट क्लेश हो या आराम, सबको प्रसन्नता के साथ झेलते हुए वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहे। अब जो महाभारत हमारा धार्मिक ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा गया है? स्व धर्म वृतित्वम। इसका मतलब होता है कि महाभारत में क्या क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि महाभारत में तप के बारे में क्या कहा गया है, कि अपने कर्तव्य को करते रहना ही तप है। अब जैसा मैंने आपको पहले समझा दिया, विद्यार्थी का तप क्या, तस्वीर में देखो, उचित खाए, उचित सोए, हर बच्चे को संतुलित भोजन खाना चाहिए और ठीक समय पे सोना चाहिए। मतलब नींद जो है 7-8 घंटे आप जैसी उम्र के बच्चों को लेनी चाहिए, और बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करना। ये एक विद्यार्थी का तप है। उचित खाना है, उचित सोना है, और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है। अब आ गया गृहस्थी। गृहस्थी का तब क्या है बेटा? परिवार, जैसे आपके माता पिता हैं, परिवार को वो देखते हैं, समाज और राष्ट्र की सेवा में समय बिताना और इस कार्य में कष्ट सहन करना ही है। अब ब्राह्मण को मैंने आपको बताया, ब्राह्मण का क्या होता था? वेदों का अध्ययन किया और उसका प्रसार किया। और क्षत्रिय का तब क्या होता है? देश समाज की रक्षा के लिए कष्ट सहना है। चलिए, अब अगला हिस्सा देखते हैं बेटा। अब आता है आप बच्चों का स्वाध्याय। स्वाध्याय के अंतर्गत क्या होता है? देखिए, स्वाध्याय का अभिप्राय होता है बेटा, ये देखो तस्वीर, इसका मतलब क्या है? ये देखिए, दो बच्चे मेडिटेशन कर रहे हैं। मतलब हमने खुद को जानना है, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, कि मैं यहाँ क्यों हूँ धरती के ऊपर, कि जीवन क्या है, मैं क्यों हूँ, क्या कर रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ। ये आप बच्चों ने भी खुद को सोचना है। और यहाँ पे एक व्यक्ति देख रहे हो कि इसके अलावा स्वाध्याय का मतलब होता है सेल्फ इवेल्युएशन, खुद को जांचना। हम सब में देखते थे वो ऐसा है, वो ऐसा है, कभी खुद के बारे में जानने की कोशिश की है? स्वाध्ययन का मतलब होता है अपनी मन और आत्मा का निरीक्षण करना। निरीक्षण क्या होता है? अपनी जांच खुद करना। वो कैसे हो सकती है? एक तो ओम का जप, गायत्री का जप, वेद उपनिषद आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय कहलाता है। मतलब जो धार्मिक ग्रंथ है। अब जब हम ऐसी अपनी करिकुलम के अलावा जब आप कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ते हो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो, उससे एहसास होता है, हमें तब पता चलता है बेटा कि आत्मा क्या है, हमारा खुद का वजूद, उसका महत्व क्या है। इसके साथ ही सदा अपने जीवन की घटनाओं पर दृष्टि रखना कि मैं ये क्या और क्यों कर रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर क्या है, अगर आपको आ जाए स्वाध्याय से क्या अभिप्राय है? स्वयं का निरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण करना। एक पॉइंट आप ये लिख कर आएंगे, और दूसरा क्या लिख कर आओगे बेटा जी? क्या उसमें लिख कर आएंगे आप? ओम का जप, गायत्री का जप, वेद उपनिषद आदि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। इसमें आपका ये 3 नंबर का प्रश्न का उत्तर ये बन जाता है। अब आगे देखो, जब वेद उपनिषद गीता या किसी अन्य पवित्र ग्रंथ को लेकर आप स्वाध्याय करने बैठे हो, जब भी आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हो ना बेटा, पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भरे मन से बैठे इस भावना से स्वाध्याय करें कि आपको लगे कि आप ना क्या कर रहे हो, कि आत्मा को पवित्र करना है और जीवन समस्याओं को सुलझाने के लिए भगवान और ऋषियों से बातचीत करने लगे हैं, ऋषियों का सत्संग कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बात? स्वाध्याय का मतलब क्या हो गया? पहले स्व अध्याय करना, खुद का निरीक्षण करना, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है? कि वेद उपनिषद आदि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। अब वो क्या कहते हैं कि जब भी आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आपके मन में पूरी आस्था हो और आपको यूं लगे कि आप भगवान जी से और ऋषियों से बातचीत कर रहे हैं। चलिए, अब इसका अगला हिस्सा देखते हैं। इसमें बच्चे क्या है कि तैत्रीय अर्णक, ये भी एक धार्मिक ग्रंथ है। तो उसमें क्या लिखा गया है? स्वाध्याय पाप से बचाने वाला है। आपको ये प्रश्न भी आ जाता है कि तैत्रीय अर्णक में क्या लिखा हुआ है, कि स्वाध्याय क्या मतलब? जब आप अपने को आपने जान लिया, धार्मिक पुस्तकें पढ़ ली, तो आप पापों से बच गए। शतपथ ब्राह्मण, ये भी धार्मिक ग्रंथ है। वो क्या लिखा है? कहता मन से स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति खुद को, मतलब जो भी उसका जीवन में लक्ष्य है, जो उसको जिंदगी में कर्मों में उसके लिखा है, उसके ढंग से अगर काम करेगा, वो कभी पराधीन नहीं होता। मतलब जल्दी किसी की बातों में नहीं आता। पराधीन क्या होता है? कभी गुलाम नहीं होता, और दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, और स्वयं अपना चिकित्सक बन जाता है। चिकित्सक क्या होता है? डॉक्टर। मतलब वो जीवन में, डॉक्टर का मतलब ये नहीं वो डॉक्टर बन गया, इसका मतलब है कि जीवन में सही सही निर्णय ले लेता है।
अब वेद व्यास जी क्या कहते हैं? व्यास जी कौन है? जिन्होंने महाभारत लिखी। वो क्या कहते हैं? देवता, ऋषि और सिद्ध लोग स्वाध्यायशील के पास आते हैं। मतलब जो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति है ना, उसके बाद देवता और ऋषि आते हैं और उसके कार्य में खुद सहायक बनते हैं। वो बोलते हैं ना बेटा कि दोज हु हेल्प देमसेल्व्स गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि इसी तरह से जो व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण करता है, परमात्मा उसकी खुद मदद करने के लिए पहुंच जाता है। स्वाध्याय उत्तम सत्संग के समान होता है। सत्संग देखा ना, सत्संग में लोग जो हैं जब सभी मिलकर एक जैसी विचारधारा के साथ हम धर्म के उपदेश जो भी होते हैं उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। तो ये हो गया स्वाध्याय बेटा। चलो अब अगला देखते हैं, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान के अंतर्गत क्या है? अब यहाँ तस्वीर देखिए, ये साधु महात्माओं की तस्वीर लगाई हुई है, साथ में मिठाई रखी हुई है। अब ये है आपका जो नियम है, उसके अंतर्गत जो पांचवा भाग है वो हम कर रहे हैं। जो योग की दूसरी सीढ़ी नियम थी, पहला आपने किया शौच, दूसरा किया आपने संतोष, तीसरा किया तप, चौथा किया स्वाध्याय, अब आ गया ईश्वर प्राणिधान। क्वाइट इजी, समझ आता है आपको? अगर थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आप माइंड में रख लेते हो तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ईश्वर प्राणिधान क्या है बेटा? कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, इसको आप मानोगे, वो सब जो है ईश्वर की देन होती है, और हम उसको फल सहित ईश्वर को अर्पण कर देते हैं। अब आप मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, कहीं पर भी जाते हो, हम अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान जी को जो भी अर्पित करते हैं ना, हमने उस समय ये देखना कि हमारी इतनी आस्था होनी चाहिए कि हमने कोई, ये नहीं कि बदबूदार मिठाई ले जाओ, या कच्चे गले सड़े फल ले जाओ, या हमने किसी साधु महात्मा को कुछ भी देना है, तो हमारे मन में ये होना चाहिए कि हमने बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें उनको देनी है। ठीक है, पहले आप इतना देखिए। पहले पांचवा नियम ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ क्या है? कि अपने सब कर्मों को, कर्म क्या होते हैं? काम जो भी कर रहे हैं आप, वो ईश्वर अधीन मानकर उसकी सेवा में अर्पण कर देना। मतलब जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो ईश्वर के द्वारा हमें शक्ति मिलती है और ईश्वर को ही हम अर्पित कर देते हैं। भाव ये है कि जो भी कर्म किए जाएं, फल सहित उनको ईश्वर को अर्पण कर देना। ईश्वर प्राणिधान की भावना रखने वाला भक्त जो भी कर्म करेगा उसे पूरी सावधानी से करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उसका सारा कर्म ईश्वर को अर्पण करने के लिए है। अब देखिए, जब हमें किसी बड़े राज्य अधिकारी या साधु महात्मा को श्रद्धा से कोई वस्तु, वस्त्र, फल, मिठाई आदि कुछ भी देना है ना, तो कोशिश करिए बेटा कि उत्तम से उत्तम वस्तु भेंट स्वरूप दी जाए। फल कच्चा या सड़ा गला ना हो। ठीक है जी। तो इस तरह से ईश्वर प्राणिदान का, तो मिठाई जो शुद्ध घी की हो, और भेंट जो है भगवान को करनी है, तो भी क्या यही प्रयत्न नहीं होगा कि अब कोई गलत कर्म ना होने पावे? ठीक है ना? हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे और बुरे कर्म जो है बेटा, वो बहुत सोच समझ के इंसान को करनी चाहिए। मन वचन कर्म ऐसे हो कि जिनके द्वारा कुछ भी हो, उसे प्रभु के सामने हमें भेंट करते हुए लज्जा ना आए। इसलिए क्या है कि ईश्वर को जो भी समर्पित हुआ है, भक्त है, उसी के लिए खाएगा, उसी के लिए पिएगा, उसी के लिए जिएगा, उसी के लिए मरेगा। गीता में क्या कहा गया है? अब सुनिए, ईश्वर प्राणिधन क्या था? कि जो भी हम कर्म है, ईश्वर को साक्षी मान के करते हैं, और ईश्वर हमें जो भी देता है हम उसी को अर्पित कर देते हैं। अब भगवत गीता में इसके बारे में क्या लिखा है? कि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके, मतलब जो भी हमारे परमात्मा ने कर्म किए उसका फल मिला, हम अगर परमात्मा को अर्पित करते हैं, तो उसमें हमारे मन में स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कर्म करने वाला जो व्यक्ति है ना, वो उसी तरह पाप करने से बच जाता है, जैसे जल के जल में कमल के पत्ते के समान। आपको पता है, जो कमल का पत्ता होता है उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं लगी होती। इस तरह अगर हम ईश्वर के प्रति जो भी कर्म कर रहे हैं और उसी को अर्पित कर देते हैं, तो ऐसा करने से, अच्छे कर्मों से हम हर तरह के पाप से बच जाते हैं। इज इट क्लियर? समझ आ गया हो बेटा? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। योग की दूसरी सीढ़ी कौन सी है? नियम। नियम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा आपने? शौच। शौच में पवित्रता थी, दो तरह की पवित्रता आ गई, एक सफाई की और एक धन की। और मनु महाराज क्या कहते हैं? कि धन की पवित्रता को उन्होंने सबसे प्रमुख माना है। संतोष में क्या है? कि आपने जो भी कर्म किए, परमात्मा ने जो भी उसका फल दिया, उसको आपने स्वीकार कर लेना है। संतोष जो है, जो व्यक्ति संतोष से जीता है,
सभी तरह की जिंदगी में सुख भोग लेता है। और जो व्यक्ति जो है खुद ही प्रताड़ित होता रहता है, जो कि अपनी जिंदगी में जो भी उसको मिल रहा है उससे अगर वो संतुष्ट नहीं होता। तपंग में क्या बताया, गर्मी है, सर्दी है, दुख है, सुख है, लेकिन आपने अपने काम में लीन रहना है। विद्यार्थी का तप क्या है, उचित खाए, कम खाए, और कम समय में उचित नींद ले वो। और इस तरह से बेटा क्या है कि वो क्या कर सकता है फिर, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गृहस्थी का जीवन क्या है, परिवार का और अपने समाज में अपनी सेवाएं देता रहे। ब्राह्मण जो है वो क्या करता है, वेदों का अध्ययन करके समाज में उसका प्रसार करता है। क्षत्रिय क्या करता है, वो रक्षा करता है समाज की। इस तरह से बेटा ये तप हो गए। और महाभारत में 3 प्रकार के तप बताए गए हैं, शरीर का, वाणी का और मन का। शरीर का तप है कि सात्विक भोजन करें और घूमें। वाणी का तप है कि सत्य, प्रिय और मीठा बोले। मन का तप है कि बुरे भावों और विचारों से मन से बचाकर रखें, उसे शुद्ध और पवित्र संकल्पों से भरपूर रखें। स्वाध्याय क्या है कि अपना खुद को निरीक्षण करें और धार्मिक पुस्तकें पढ़े। इसके बाद ईश्वर प्राणी ध्यान क्या है कि अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दें। समझ आ गया होगा आपको। धन्यवाद।